हेलो दोस्तों, मैं हूं नीरज और आज इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा सेंटेंसेस, क्लासेज एंड फ्रेजेस और बताऊंगा कि तीनों के बीच में डिफरेंट क्या है और कैसे आप पहचानेंगे कि कौन सा सेंटेंस कॉम्प्लेक्स है, कौन सा सिंपल है, कौन सा कंपाउंड है। और फ्रेज में भी आपको ये बताएंगे कि कौन सा एडजेक्टिव फ्रेज है, कौन सा नाउन फ्रेज है, कौन सा एडवर्ब फ्रेजेस है। और क्लास भी हमारे दो टाइप्स के होते हैं, डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट। इनमें भी आपको बताएंगे कि कौन सा डिपेंडेंट क्लास है, कौन सा इंडिपेंडेंट क्लास। बने रहिए हमारे साथ इस पर्टिकुलर वीडियो में, सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। सेंटेंस और क्लास ये दोनों अपने आप से कैसे कनेक्टेड हैं और बहुत कनेक्टेड होते हुए भी इनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, ये कैसे पहचानेंगे। चलते हैं सबसे पहले डिफिनीशन से ही इसको देख लेते हैं। ये हम सेंटेंस लिखे, इधर हम क्लास लिखे हैं, दो पार्ट्स में बनाए हैं, सेंटेंस वर्सेस क्लास। अब दोनों का सबसे पहले डिफिनीशन देखते हैं। सेंटेंस का डिफिनीशन होता है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच कन्वे कंप्लीट मीनिंग। समझिएगा, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच कन्वे कंप्लीट मीनिंग। शब्दों का एक ऐसा समूह जिसकी मीनिंग कंप्लीट हो, उसी को बोलेंगे हम सेंटेंस। एग्जाम्पल में हमने लिखा है मेक हेस्ट और यू विल मिस द ट्रेन। जल्दबाजी करो नहीं तो तुम ट्रेन को क्या कर दोगे, मिस कर दोगे। ये हमारा एक से ज़्यादा वर्ड से मिलकर बना है और एक से ज़्यादा वर्ड से मिलकर बनने के बावजूद भी यही तो कहला रहा है ग्रुप ऑफ वर्ड्स, और इसकी मीनिंग भी कंप्लीट हो रही है कि जल्दबाजी करो नहीं तो ट्रेन क्या करेगी, चली जाएगी, छूट जाएगी तुमसे। तो ये हमारा हुआ सेंटेंस। अब समझिएगा, बाय द वे यदि हम इसको उल्टा उल्टा लिख दें, यहाँ पे मेक हेस्ट को बाद में कर दें, यू को सबसे लास्ट में कर दें, विल को ऐसे कर दें, तो इसकी मीनिंग कंप्लीट नहीं होगी। इस प्रकार ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हुए भी इसकी मीनिंग कंप्लीट नहीं हो पाएगी, इसलिए वो सेंटेंस नहीं हो पाएगा। लेकिन फिलहाल हमने जो लिखा है ये एक करेक्ट ऑर्डर में है और ये सेंटेंस है। तो एक बार और फिर, सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक और कन्वे कंप्लीट मीनिंग बाय इटसेल्फ। चलते हैं क्लाज पे। क्लास भी हमारा ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, समझिएगा ध्यान से, क्लास भी हमारा ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, लेकिन इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि इसका मीनिंग कंप्लीट होगा। इसलिए इसको हम लिखे हैं कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैज अ सब्जेक्ट एंड वर्ब। समझिएगा ध्यान से, शब्दों का एक ऐसा समूह जिसका खुद का एक सब्जेक्ट हो और एक वर्ब हो, उसी को हम बोलेंगे क्लास। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर यदि ग्रुप ऑफ वर्ड्स है और सब्जेक्ट और वर्ब है तो इसकी भी मीनिंग कंप्लीट होती होगी ना। कोई ज़रूरी नहीं कि इसकी मीनिंग कंप्लीट होती है। ये दो टाइप्स के होते हैं, एक तो खुद अपनी मीनिंग कंप्लीट कर लेता है और दूसरा जो क्लास होता है उसकी मीनिंग खुद से कंप्लीट नहीं होती है। इसीलिए इसमें इसका डिफिनीशन थोड़ा सा डिफरेंट हो गया है। अब हम आपको फिर से बताएंगे क्या डिफरेंट है, कैसे है, लेकिन सबसे पहले हम टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस के बारे में पढ़ लेते हैं। डेली यूजेज के बेसिस पे सेंटेंस को 4 काइंड्स में बांटा गया है। 4 प्रकार के सेंटेंस होते हैं। वो सेंटेंस सबसे पहला हमारा है असर्टिव सेंटेंस, एक ऐसा सेंटेंस जो स्टेटमेंट दे, कोई इन्फॉर्मेशन दे, जैसे वो पॉजिटिव या निगेटिव। एन एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि आई गो टू बेड एट 10 PM। ये भी हमारा एक इन्फॉर्मेशन है। द सन सेट इन द वेस्ट, ये भी क्या है, हमारा एक स्टेटमेंट है। तो एक ऐसा सेंटेंस जो स्टेटमेंट बताए उसी को बोलेंगे असर्टिव सेंटेंस, और ये पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों हो सकता है। जैसा मैंने कहा कि आई टेक टी पॉजिटिव हुआ, आई डू नॉट टेक टी निगेटिव हुआ, और ये आएगा हमारा असर्टिव सेंटेंस के अंतर्गत। सेंटेंस का दूसरा काइंड है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। नाम से ही पता चल रहा है कि क्वेश्चन करेगा, तो इसकी डिफिनीशन होगी, या सेंटेंस विच आस्क क्वेश्चंस इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जैसे वेयर डू यू लिव, डू यू टेक टी, वुड यू लाइक टू टेक माई पेन फॉर अ मिनट। थर्ड हमारा सेंटेंस का काइंड है इंपरेटिव सेंटेंस, एक ऐसा सेंटेंस जो आइडिया, कमांड, रिक्वेस्ट या ऑर्डर को रिवील करे, उसी को बोलेंगे हम इंपरेटिव सेंटेंस। एन एग्जांपल में, गो एंड ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, प्लीज पॉलिश माई शूज। दीज आर काइंड ऑफ द सेंटेंसेस आर कॉल्ड इंपरेटिव सेंटेंस, जो हमें आज्ञा दें, ऑर्डर दे, कमांड दे, एडवाइस दे, रिक्वेस्ट दे। अब चलते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, एक ऐसा सेंटेंस जो हमारी सडन फीलिंग को, सरप्राइज को रिवील कर दे, उसी को बोलेंगे एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। दिया है कि सो वंडर आर, अपने गानों में नई नई कार से आता है, उसी की कार को देखकर आप बोल रहे कि व्हाट अ ब्यूटीफुल कार इट इज़, या हाउ कॉस्टली द कार इट इज़, तो वो आपका सरप्राइज आएगा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस के अंतर्गत। आई होप सेंटेंस का डिफिनीशन, सेंटेंस के कितने काइंड्स, ये सब आपको डाउट क्लियर हो चुके होंगे। चलते हैं क्लास के कितने काइंड्स होते हैं। क्लास का हमने जैसा कि आपको पता है कि क्लास के 2 काइंड्स होते हैं, डिपेंडेंट क्लास और इंडिपेंडेंट क्लास। समझिएगा ध्यान से, डिपेंडेंट क्लास एक ऐसा क्लास होता है जो अपनी मीनिंग के लिए दूसरे पे डिपेंड होता है। एक ऐसा क्लास जो अपनी मीनिंग के लिए दूसरे पे डिपेंड हो, उसी को बोलेंगे डिपेंडेंट क्लास। अब चलिए मैं आपको समझाऊंगा कैसे। द क्लास
विच डिपेंड ऑन द मेन क्लास टू कंप्लीट इट्स मीनिंग, उसी को बोलेंगे डिपेंडेंट क्लास। एन एग्जाम्पल में देखिए, यू विल पास इफ यू वर्क हार्ड। ये सेंटेंस जो है ना, इस सेंटेंस में दो क्लास हैं, इस सेंटेंस में दो क्लास हैं, और इसमें एक मेन क्लास है, उसी को हम बोलेंगे इंडिपेंडेंट क्लास, और एक हमारा डिपेंडेंट क्लास, यानी कि उसी को बोलेंगे सबऑर्डिनेट क्लास। तो जो हमारा डिपेंडेंट क्लास होगा, मीनिंग के लिए मेन क्लास पे डिपेंड होगा। देखिए, इफ़ यू वर्क हार्ड, यदि आप वर्क हार्ड करते हो, कठिन परिश्रम करते हो, तो ये जो हमारा ग्रुप ऑफ वर्ड है, ये कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा है। ये जो हमारा ग्रुप ऑफ वर्ड है, इसकी मीनिंग खुद से कंप्लीट नहीं हो रही है। इसकी मीनिंग तब कंप्लीट होगी जब यू विल पास इससे कनेक्टेड रहेगा, इसीलिए हमारा हुआ ये डिपेंडेंट क्लास। अब नीचे चलते हैं, इंडिपेंडेंट क्लास क्या होता है? विच कंप्लीट मीनिंग बाय इटसेल्फ, एक ऐसा क्लास जो अपनी मीनिंग खुद से कंप्लीट कर ले, उसी को बोलेंगे हम इंडिपेंडेंट क्लास। एन एग्जाम्पल में, यू विल पास इफ यू डैश डैश, यानी कि वर्क हार्ड। आप समझिए क्या, यू विल पास हमारा एक ऐसा क्लास है जिसकी मीनिंग खुद से कंप्लीट हो जाएगी। यू विल पास हमारा एक ऐसा क्लास है जिसकी मीनिंग खुद से कंप्लीट हो जा रही है। यू विल पास, आप पास हो जाओगे। किसी से बोल दो कि यू विल पास, वो खुश हो जाएगा कि चलो ये तो कह रहा है ना कि पास हो जाओगे, हम पास हो ही जाएंगे, क्योंकि इसकी मीनिंग खुद से कंप्लीट है। इस प्रकार ये क्लास है, और ये हमारा इंडिपेंडेंट क्लास है। एक ऐसा क्लास जो अपनी मीनिंग खुद से कंप्लीट कर ले, उसी को हम बोलेंगे इंडिपेंडेंट क्लास, और एक ऐसा क्लास जिसकी मीनिंग खुद से कंप्लीट नहीं हो, उसी को बोलेंगे हम डिपेंडेंट क्लास। आई होप इन दोनों के बीच का डाउट आपको क्लियर हो गया होगा। अभी हमने आपको सेंटेंस और क्लास दोनों का डेफिनेशन बताया, कितने काइंड्स के होते हैं उसको बताया, और अब मैं आपको आगे लेके चलता हूँ सेंटेंस और क्लास को स्ट्रक्चर्स के आधार पे कितने काइंड्स में बांटा गया है। स्ट्रक्चर्स के बेसिस पे सेंटेंस के काइंड्स कुछ और होते हैं। स्ट्रक्चर्स यानी कि बनावट के आधार पे, बनावट के आधार पे सेंटेंस के तीन काइंड्स होते हैं, सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स। और क्लास, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लासों के तीन काइंड्स होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं, नाउन क्लास, एडजेक्टिव क्लास, एडवर्ब क्लास। अब इनको एक एक चीज़ को मैं डिफाइन करूंगा आपको एग्जांपल के साथ। चलिए सबसे पहले हम सेंटेंस पे आते हैं। सेंटेंस हमारे थ्री टाइप्स के, पहला सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस अक्सर किसे कहते हैं? एक ऐसा सेंटेंस जिसमें एक सब्जेक्ट हो और एक वर्ब हो। एन एग्जाम्पल में, आई टीच इंग्लिश। आई हमारा एक सब्जेक्ट है, टीच हमारी सिंगल वर्ब है। एक ऐसा सेंटेंस जिसमें एक सब्जेक्ट एक वर्ब मिले, उसी को तो बोलेंगे सिंपल सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस, एक ऐसा सेंटेंस जिसमें दो इंडिपेंडेंट क्लास होते हैं, यानी कि एक ऐसा सेंटेंस जो दो इंडिपेंडेंट क्लासों से मिलकर बना होता है, उसी को बोलेंगे हम कंपाउंड सेंटेंस। एन एग्जाम्पल में दिया है कि द मून वॉज ब्राइट एंड वी कुड सी आवर वे। जो मून था बहुत ही चमकीला था, और इस प्रकार हम अपने रास्ते देख सकते थे। तो यहाँ पे देखिए दो हमारे मेन क्लास होंगे, द मून वाज ब्राइट, द मून वाज ब्राइट, इसकी भी मीनिंग कंप्लीट है। वी कुड सी और वे, इसकी भी मीनिंग कंप्लीट है। तो यानी कि एक ऐसा सेंटेंस जो दो मेन क्लासों से, दो मेन इंडिपेंडेंट क्लासों से मिलकर बना होता है, उसी को बोलेंगे हम कंपाउंड सेंटेंस। चलते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पे। एक ऐसा सेंटेंस जो एक मेन क्लास और एक डिपेंडेंट क्लास से मिलकर बना होता है। समझिएगा बात को ध्यान से, एक मेन क्लास और एक डिपेंडेंट क्लास से मिलकर बनने वाला सेंटेंस हमारा होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। समझिएगा ध्यान से, मेन क्लास जो होता है जिसकी मीनिंग खुद से कंप्लीट हो जाती है, और डिपेंडेंट क्लास जो क्लास होता है जिसकी मीनिंग खुद से कंप्लीट नहीं होती है। तो एक ऐसा सेंटेंस जो एक मेन और एक डिपेंडेंट क्लास से मिलकर बना होता है, उसी को बोलेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। समझिएगा एग्जाम्पल के माध्यम से, एक ऐसा सेंटेंस जो एक मेन क्लास और एक डिपेंडेंट क्लास के मिलने से बनता है, उसी को बोलेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। एंड एग्जाम्पल में देखिए, मेड ऑफ मेन एंड डिपेंडेंट क्लास। एग्जाम्पल दिया है, ही कंप्लीटेड हिज वर्क बिफोर ही वेंट टू बेड। इसमें दो क्लास हैं, पहला हमारा मेन क्लास है, ही कंप्लीटेड हिज वर्क, इसकी मीनिंग खुद से कंप्लीट हो जा रही है कि उसने अपना काम कर लिया। लेकिन बिफोर ही वेंट टू बेड, बेड पे जाने से पहले हमारा डिपेंडेंट क्लास, इसकी मीनिंग खुद से कंप्लीट नहीं हो रही है, ये अपनी मीनिंग के लिए मेन क्लास पे डिपेंड है। और एक ऐसा क्लास जो अपनी मीनिंग के लिए मेन क्लास पे डिपेंड हो, उसी को बोलेंगे डिपेंडेंट क्लास। और एक ऐसा सेंटेंस जो एक मेन क्लास और एक डिपेंडेंट क्लास से मिलकर बना हो, उसी को हम बोलेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। चलिए अब चलते हैं क्लासेस पे। क्लासेज जो हमारे होते हैं डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लास, इनको यूज के बेस पे, यानी कि यूज के बेस पे प्रयोग करने के आधार पे तीन भागों में बांटा गया है। पहला हमारा है नाउन क्लास, ऑब्जेक्टिव क्लास, एडवर्ब क्लास। समझिएगा, नाउन क्लास कहते किसे हैं? एक ऐसा क्लास जो सेंटेंस में नाउन के जैसा काम करे। एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं।
यहाँ पे दिया है कि आई स्पेक्ट डेट आई सेल गेट अ प्राइज, समझिएगा ध्यान से। डेट कैसे, आई सेल गेट ए प्राइज ग्रुप ऑफ वर्ड है और ये क्लास है हमारा क्योंकि इसमें सब्जेक्ट है और एक हमारी वर्ब है। अब समझिएगा हमको इसको क्लास मिल गया, समझ गए कि सब्जेक्ट और वर्ब मिल गया तो क्लास हो जाएगा। लेकिन ये नाउन क्लास क्यों है, ये इसलिए है कि इसमें एक नाउन है, एक ऐसा क्लास जो लास्ट में नाउन ऐड किया हो, नाउन के जैसा काम कर रहा हो। आई होप नाउन क्लास को आप बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। अब चलती है एडजेक्टिव क्लास, एक ऐसा क्लास जो द क्लास विच वर्क लाइक एन एडजेक्टिव इन द सेंटेंस इज कॉल्ड एडजेक्टिव क्लास। समझते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। दिया है कि आई हैव ए वॉच विच इज मेड ऑफ गोल्ड, मेरे पास एक वॉच है भैया जी, ये किसकी बनी है, सोने की बनी है। अब आप समझिएगा ध्यान से कि आई हैव ए वॉच विच इज मेड ऑफ गोल्ड हमारा ग्रुप ऑफ वर्ड है और इसमें सब्जेक्ट भी है, विच सब्जेक्ट है हमारा और मेड ऑफ गोल्ड, मेड हमारी वर्ब भी है। सब्जेक्ट मिल गया, वर्ब मिल गया, क्लास हो गया। हालांकि ये ऑब्जेक्टिव के जैसे काम कर रहा है क्योंकि आया है वॉच के लिए और वॉच हमारी नाउन है। नाउन के लिए जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स आते हैं या जो भी वर्ड्स आते हैं वही तो होते हैं ऑब्जेक्टिव, और यदि ग्रुप ऑफ वर्ड्स आया तो हुआ ऑब्जेक्टिव क्लास। आई होप आप समझ रहे हैं। सबसे लास्ट में हमारा है एडवर्ब क्लास, एक ऐसा क्लास जो वर्ब को मॉडिफाई करे। समझिएगा ध्यान से, वर्ब को मॉडिफाई करने वाले वर्ड को बोलते हैं एडवर्ब और ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो वर्ब को मॉडिफाई करें उसी को बोलेंगे एडवर्ब क्लास। तो एग्जाम्पल में दिया है यहाँ पे कि ही एक्टेड एज ऑफ ब्रेव डू, समझिएगा ध्यान से, ही एक्टेड एज ऑफ ब्रेव डू हमारा ग्रुप ऑफ वर्ड है और इसी को बोलेंगे एडवर्ब क्लास। और एडवर्ब क्लास इसलिए बोलेंगे क्योंकि इसमें एक एज ऑफ ब्रेव डू, इसको एडवर्ब क्लास इसलिए बोलेंगे क्योंकि इसमें भी देखिए ब्रेव हमारा सब्जेक्ट हो गया है, डू हमारी वर्ब, सब्जेक्ट और वर्ब मिल गया है, क्लास बन गया है। हालांकि ये एक्टेड यानी कि एक्टेड वर्ब को मॉडिफाई कर रहे हैं ये ग्रुप ऑफ वर्ड, इस प्रकार ये हुए हमारे एडवर्ब क्लास। बाय द वे इससे रिलेटेड यदि और कोई डाउट हो तो आप हमको कमेंट बॉक्स में राइट कर सकते हैं, हम उस कमेंट को पढ़ेंगे और इसमें क्या डाउट है फिर आपको डाउट को क्लियर करना चाहेंगे। तब तक के लिए सिर्फ इतना ही, दीजिए मुझे इजाज़त, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।